हालेलुया। ये बाइबल स्टडी का क्या जरूरत है? क्यों बाइबल स्टडी हमको चाहिए? चर्च है हमारे लिए खुद का बाइबल है, और जितना मांगता है उतना प्रचार यूट्यूब में मिलती है। फिर भी बाइबल स्टडी का क्या जरूरत है? बहुत सारा बाइबल कॉलेज भी है, खाली वहां बाइबल के बारे में सिखाने के लिए बाइबल कॉलेज भी बहुत सारा है। फिर भी ये बाइबल स्टडी के क्या जरूरत है? बाइबल स्टडी इसलिए जरूरत है, नंबर 1, ये बाइबल स्टडी क्यों हमने शुरुआत किया है? नंबर 1 लिखो, क्यों हमने शुरुआत किया मालूम है? पढ़ेंगे कोलोसेयों अध्याय 1 वचन 28। का प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मसीह में हर एक मनुष्यों को क्या करना है? सिद्ध करना। काय के लिए बाइबल स्टडी की जरूरत है? मसीह में हर एक मनुष्य क्या हो जावे? सिद्ध हो जावे, है ना? कुछ भी आधा में नहीं रहने के, अधूरा में नहीं रहने के, एकदम परफेक्ट। हर एक व्यक्ति मसीह में सिद्ध हो जावे, एकदम परफेक्ट हो जावे, पास हो जावे। लोकल भाषा में बोलना बोलेगा तो पास हो जावे। बाइबल का, परमेश्वर का जानकारी में हम क्या हो जाना है? पास हो जाना है। अरे यार, हमको मालूम है ना? इसीलिए सबको कुछ हम बाइबल पढ़ता है, कुछ शब्द समझ में आता, कुछ शब्द नहीं आते, कठिन लगता है। तो हम क्या करें? बाइबल स्टडी के द्वारा हमारा जो भी सवाल है, इसका क्या मतलब है सच्ची में, है ना? आपने वही बोला था ना? हाँ, आपका जो भी सवाल है, क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। इसमें से क्या होता है? जानकारी बढ़ता है, हम मसीह में और उन्नति होता है। हमारे एक व्यक्ति प्रभु में, मसीह में उन्नति पाने के लिए, सिद्ध होने के लिए हमको बाइबल स्टडी की जरूरत है ना? वचन सब लोग मिलकर एक बार पढ़ेंगे। எந்த மனுஷனை கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு அவரையே நாங்கள் அறிவித்து எந்த மனுஷனுக்கும் புத்தி சொல்லி எந்த மனுஷனுக்கும் எல்லா ஞானத்தோடும் उपदेशம் பண்ணுகிறோம்। हर एक व्यक्ति मसीह में क्या होना है? सिद्ध होना है कि नहीं? पहले हम होना है, बाद में दूसरे को सिद्ध करना है। पतरस को परमेश्वर ने बोला था, पहले तू क्या हो जाओ? முதலாவது நீ குணப்படு, பிறகு உன் சகோதரனை स्थिरப்படுத்து। पहले हम स्थिर नहीं रहेगा, हम दूसरे को स्थिर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये वचन को फिर एक बार सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। ये बाइबल स्टडी का शुरुआत करने के कारण ये है, हर एक व्यक्ति मसीह में परफेक्ट हो जाए। आज हमारा बाइबल स्टडी, हमारा बाइबल का नॉलेज में हम कैसे अधूरा हैं, कई बातों में हम अधूरा हैं, बराबर जानकारी नहीं है। लेकिन ये बाइबल स्टडी के द्वारा सच में हम परमेश्वर का जानकारी में, मसीह में सिद्ध हो जाएंगे। नंबर दो, काय के लिए बाइबल स्टडी? ये विषयों, ये बाइबल स्टडी के क्या जरूरत है? ये विषयों अध्याय 4 वचन
14 और 15 हमको वचन में पढ़ना है। हम बालक बनकर नहीं रहना है। ऐसे लिखे पहले लाइन में, क्या ना रहे फिर, ऐसे लिखे क्या, देखो फिर हम, क्या लिखा है 14 में, फिर हम, हाँ, ताकि हम आगे को बालक न रहे। आगे बालक न रहे। ना रहे। बालक रहेगा तो क्या कर सकता है, बच्चा रहेगा तो चॉकलेट देता हूँ, उधर आओ करके छुपा के लेके जा सकता है, फंसा सकता है। बच्चा तो क्या कर सकता है ना, लेकिन बड़ा हो गया तो कोई फंसा नहीं सकता। मैं क्या बताना चाहता हूँ, वचन में क्या लिखा देखो, हाँ 14, ताकि हम आगे को बालक न रहे, हाँ, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों को और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। वही देखो, इधर उधर हम नाव घूमे थोड़ा दिन के लिए ऐसा, थोड़ा दिन के लिए वैसा, ऐसा हवा में इधर उधर ना घुमाए जाए। बच्चे को घुमा सकता है, बालक को घुमा सकता है, लेकिन वो बढ़ गया तो, वो बड़ा हो गया तो नहीं घुमा सकता है। कौन सा उपदेश लिखा है, कौन सा उपदेश लिखा है, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले। उपदेश के चौके, चौके ना, वो क्या कर देते हैं, हमको रॉन्ग टीचिंग दे देते हैं, रॉन्ग टीचिंग, गलत शिक्षा, मसीह के बारे में गलत शिक्षा जो देते हैं, उसका जानकारी हम पाकर अरे बाप रे गलत है करके हमको समझने के लिए बाइबल स्टडी का जरूरत है। ये राइट है, ये रॉन्ग है करके समझने के लिए बाइबल स्टडी का जरूरत है ना। समझ रहे हैं, काय के लिए बाइबल स्टडी की जरूरत है। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये शिक्षा जो दे रहे हैं ये राइट है, ये रॉन्ग है करके पहचानने के लिए हमको बाइबल स्टडी का जरूरत है। क्योंकि आजकल बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है कि नहीं। अंतिम दिनों में बहुत सारा टीचिंग चालू, इसमें कौन सा सच है कौन सा झूठा कैसा पता चलेगा, ये बाइबल स्टडी के द्वारा हमको और जानकारी मिलेंगी। हम बालक बनकर नहीं रहेंगे, ना रहे, हम क्या बन जावे, मैच्योर। वापस पढ़ेंगे 14 और 15वां वचन, हाँ। ताकि हम आगे को बालक न रहे, हाँ, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरना प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। आमीन। सर जो है उसका साथ हमारा बॉडी का हर एक अंग ज्वाइंट होना जरूरी है, नहीं तो काम। ऐसा यीशु मसीह का हमारा सर है, उनके साथ ज्वाइंट होकर रहना। बाइबल स्टडी में ये जानकारी हमको मिलता है। तीसरा, बाइबल स्टडी का क्या जरूरत है। बाइबल स्टडी का इतना है फिर भी क्या जरूरत है। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 2 वचन 17 पढ़ेंगे। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, हाँ, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते। मिलावट लिखा क्या है ना, आजकल बहुत सारा मिलावट चालू है। किस किस में, चावल में क्या करते हैं, पत्थर को मिलावट कर देते हैं, है ना। और हाँ, अच्छा दूध दूध में क्या कर देते हैं, पानी मिला देते हैं। और हाँ हाँ, चटनी में कुछ मिक्स कर देते हैं। और
काली मिर्ची रहती है ना, काली मिरी, उसमें पपाया का बीज मिला देते हैं, मालूम ना पड़े। वैसा आजकल सच्चाई जो है मसीह के सुसमाचार जो है उसी में भी कुछ बात को मिलावट है। इसमें से हम बच जाएंगे, ये बाइबल स्टडी के द्वारा हम बच जाएगा। कोई मिलावट करके हमको ना समझाए। वो कैसा हमको पाना, उसमें लिखा देखो, जैसा हमने परमेश्वर से पाया है वैसा ही हमको समझना है। ऐसा लिखा क्या लाइन, एक लाइन रहेगा देखो, जैसा हमने परमेश्वर से पाया है वैसा ही தேவனால் அருளப்பட்ட பிரகாரமாக நமக்கு அறியும்। परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह सब परमेश्वर ने हमें दिया है, समझाए हैं, वैसा ही उसको समझना है। उससे कमी कट्टी होकर भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। जैसा परमेश्वर ने क्या सोचकर समझकर हमको ये वचन को बताया है, उसको वही तरीका से सीखने के लिए बाइबल स्टडी की जरूरत है। सच्चाई से और परमेश्वर से। हाँ, सच्चाई से और परमेश्वर से। हाँ, लिख लिया बाइबल स्टडी। कितना पॉइंट हमने देख चुका है। नंबर 1, हर एक व्यक्ति मसीह में सिद्ध होना। एक जो व्यक्ति मसीह में पास होना जाता है, मैच्योर होना जाता है, उनको बाइबल स्टडी की जरूरत है ना। एक गाना भी बोलते हैं हम, पढ़ना है हमको वचन, ये गाना है ना, वचन में क्या करना है, ठीक है। और क्या देखा था हमने, रॉन्ग टीचिंग बहुत सारा चलता है, गलत शिक्षा। सुसमाचार का जैसा सुसमाचार है, कुछ लोग सुसमाचार प्रचार करो बोलेगा तो कौन सा समाचार प्रचार कर देते हैं, खुद का समाचार और बुरा समाचार बताते हैं। जैसा मिस्र देश में से इजराइल लोगों को कानान देश लेके गए थे, वहां कानान देश लेके जाने के पहले परमेश्वर ने 12 लोगों को भेजने के लिए बोला था, एक एक गोत्र का एक जन करके। उसमें से 10 लोग आकर क्या समाचार दिया है, बुरा समाचार दिया है ना, और 2 लोग ने सुसमाचार दिए। 10 लोग कौन कौन थे और 2 लोग कौन कौन थे, कालेब और यहोशू। ये दोनों ने कौन सा समाचार दिया है, सुसमाचार दिया है। क्या समाचार दिया है, अरे कुछ भी नहीं है, वो कितना भी बड़ा रहे, परमेश्वर जैसा वादा किया है वैसा हमको कानान देश मिल जाएगा, हम उनको हरा देंगे और राक्षस लोगों को हम खा लेंगे करके बोल रहे थे। और 10 लोग क्या बोल रहे थे, नहीं, वो लोग हमको खा लेंगे, वो लोग कितना शक्तिशाली है, सामर्थ्यशाली है, राक्षस लोग है वो लोग। ऐसा करके कौन सा समाचार दे दिया है, बुरा समाचार दे दिया। लेकिन 2 लोगों ने आकर सुसमाचार, परमेश्वर ने जो बोला उसको बताएगा तो वो सुसमाचार है। परमेश्वर जो बोला है उसको उल्टा घुमा फिर की बताने वाला बुरा समाचार वाला है। ये 2 प्रचार चालू है, 2 समाचार चालू है, हमको परखना है, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने देखा था, 2 हो गया। और तीसरा क्या था, मिलावट रहता है, मालूम ही नहीं पड़ता है, कैसा मिला दिया हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 1। हुआ परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? इसमें कुछ मिलावट दिख रहा है क्या, देखो ना, दिख रहा है कुछ, इसमें मिलावट दिख रहा है क्या, कुछ मिलावट दिख रहा है क्या? क्या है, 3 का 1 में कुछ मिलावट है क्या, देखो ना,
सर्प ने आकर उसने उससे स्त्री से क्या बात कर रहा, देखो उसमें कुछ मिलावट दिख रहा है क्या आपको, देखो ना। ये सच है कि परमेश्वर ने कहा हाँ। तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। क्या मिलावट है उसमें? कुछ नहीं ना। हाँ, खाली हाँ, मिलावट नहीं ना, मिलावट नहीं। मिलावट है, मिलावट का क्या इसमें लिखा, देखो कोई भी फल नहीं खाने के, ऐसा परमेश्वर ने बोला है क्या? ये वाटिका का कोई भी फल, किसी भी विषय में। किसी भी, लिखा है क्या? किसी भी, कैसा बात कर रहे देखो, हाँ, किसी भी फल नहीं खाने के करके बोला है क्या? इसमें हमको मिलावट नहीं दिख रहा, देखो वो बराबर ही पूछ रहे जैसा लगेगा, जैसा पपाया का जो बीज है काली मिरी के साथ मिला दिया तो नहीं पता चलेगा, ऐसा उसने मिला दिया। देखो किसी भी फल, किसी भी पेड़ झाड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था क्या? वो कैसे सवाल कर रहे, देखो ऐसा मिलावट करने के काम शैतान चालाकी से करता है। ये पहचानने के लिए हमको उसका जरूरत है। कितना हो गया, हमने कितना देखा है? 3 ना, 3 हो गया और 4 और क्या देखा था हमने? फिलिपियों अध्याय 2:15 में, ताकि तुम निर्दोष हाँ, और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते। आमीन। ये जगत में, ये जगत में, मरने के बाद नहीं, ये जगत में मतलब ये संसार में जीवित परमेश्वर का वचन को, मेरा भाषा में लिखा है पकड़कर, हिंदी में वो शब्द नहीं है लगता, जीवित परमेश्वर का वचन को पकड़कर कैसा जीना है? जो चलता है, जलने वाला दीपक, मतलब मेरा भाषा में जलने वाला दीपक नहीं लिखा है, ये लिखा है स्टार का जैसा, तारांगन जैसा, सूरज का जैसा। ये संसार में हम कैसा रहना है? चमकना, चमकना है। हम कैसा रहना है? चमकना। ये संसार में, ये जगत में जीवित वचन को पकड़कर गवाही होकर जीवन बिताना है। हम ही गवाही हैं परमेश्वर का, पर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर करके उसका गवाह कौन है? हम ही हैं, है ना। सैंपल पीस कौन है परमेश्वर का? हम ही हैं। परमेश्वर ने हमको रखा है, सैंपल पीस हम ही हैं। तो हम जीवित वचन को पकड़ने के लिए सीखना चाहिए। वचन को सब लोग पढ़ते हैं, हम क्या करना है? पकड़ना। पकड़ना शब्द उसमें नहीं है लगता, हिंदी में नहीं है ना, वापस पढ़िएगा। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जीवित परमेश्वर का वचन को लेते हुए लिखा है पकड़ कर। कितना हो गया? कितना पॉइंट हो गया अपना? 4 पॉइंट हो गया, है ना। 4 भी बराबर है क्या? बाइबल स्टडी के लिए क्यों हम आया है ये जानकारी पहले होना चाहिए। और 5 कोलोसियों अध्याय 2 7 में है क्या? हाँ ठीक। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ,
और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। इसमें लिखा है जैसा मसीह को हमने ग्रहण कर लिया है वैसा ही हम क्या करना लिखा है, जड़ पकड़ना है। जो पौधा रहता है ना उस बराबर जड़ मिट्टी में नहीं पकड़ा रहता है। वही पौधा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो झाड़ है जो पौधा होकर छोटा रहता तो क्या कर सकते हैं, हम आसान से निकाल के उखाड़ कर फेंक सकते हैं। वही उसका जड़ मजबूत धरती पर पकड़ लिया समझ लो, हिला सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। वैसा हम भी मसीह में हमारा जो जड़ है उसको क्या करना है, मजबूत डालना, मजबूत जड़ मजबूत रहना है ना। कई लोग आजकल कैसा रहता है, फाउंडेशन वीक है, बिल्डिंग स्ट्रांग है। कैसा रहता है, और न्यू कैसा है, कमजोर है। बिल्डिंग कैसा है, मजबूत है। ऐसा कई लोगों की जिंदगी रहती है। नीचे जड़ जो है मजबूत नहीं है, इसका कारण हिलता है, इधर उधर हिलता है, स्थिर कड़ा नहीं पा रहा है। तो ये बाइबल स्टडी इसके लिए जरूरत है, जड़ को मजबूत करना है। जड़ मजबूत करने के लिए 7वां वचन वापस पढ़िएगा सिस्टर। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए इसमें दो बात लिखा, देखो जड़ पकड़ना है और एक क्या करना है, और बढ़ते जाओ। उसी में पढ़ते जाओ ऐसा लिखा है। मेरा भाषा में पढ़ते जाओ नहीं लिखा है, बांधकाम उसको ऊपर करके पढ़ना है और मजबूत और मजबूत। उसका मैं इसी करके समझा देता हूं। मत्ती सुसमाचार अध्याय 7 वचन 24, 25, 26, 27 तक पढ़ेगा तो हमको उसमें परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिया है। वो दृष्टांत क्या कहता है, दो व्यक्ति ने घर बांध काम किया करके लिखा है। घर का बांध काम दो जन ने किया। वचन 24, 25, 26 और 27 है ना। उसमें इसलिए हाँ, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर के टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर के से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। देखिए एक न्यू स्ट्रांग था और एक न्यू वीक था। मालूम पड़ जाता है, आंधी तूफान आने से, बाढ़ आने से पता चलता है, आंधी आने से पता चलता है ना। बारिश गिरने से पता चलता है न्यू स्ट्रांग है कि नहीं, इनका न्यू। तो बाइबल बतलाती है चट्टान को ऊपर बांध काम करना है। किसको ऊपर? क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारा जड़ कहाँ रहना है, कहाँ रहना करके हमने पहले पढ़ा था। हमारा जड़ धरती पर नहीं रहना है। हमारा जड़ कहाँ रहना है पढ़ा था हमने, वापस पढ़ेंगे वो वचन को, कोलोसियों 2:7। जड़ सब लोग, सबका जड़ या धरती पर रहता है। हमारा जड़ धरती पर ना रहे, कहाँ रहे करके लिखा देखो, कोलोसियों
2 का 7 में लिखा, देखो। और उसी में जड़ पकड़ते और उसी में जड़ कहाँ रहना है? उसी में बोलेगा तो मसीह में। डायरेक्ट हमारा जड़ कहाँ नहीं है? धरती पर नहीं है। हमारा जड़ किधर है? मसीह में है। मसीह में हमारा जड़ मसीह के अंदर है, डायरेक्ट धरती पर नहीं है। हमको कोई काट नहीं सकता, उखाड़ नहीं सकता है, ताकि हमारा जड़ धरती पर नहीं है। हमारा जड़ मसीह यीशु में है। मसीह यीशु में है हमारा जड़। हालेलुया। जड़ मजबूत रहना चाहिए। जड़ किसको बोला जाता है? हमारा हर भरोसा, हमारा हर विश्वास, हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट, हेल्प, वो सब कहां से रहना चाहिए? मसीह यीशु में रहना चाहिए। मेरा सब कुछ यीशु करके रहना चाहिए। कुछ मुसीबत आएगा तो बोलना मांगता है, अरे ये आ रहा तकलीफ, तू क्या करेगा अभी? बोलना मांगता है। जो जड़ मजबूत है वो बोलेगा प्रभु है ना। जिसका जड़ मजबूत नहीं, वो बोलेगा वही है ना, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा करके रो रो के बैठेगा। उसका जड़ मजबूत है तो वो क्या बोलेगा? प्रभु है ना मकान, वो संभालेगा, वो पचाएगा, वो चुड़ाएगा, वो है, वो मेरे को सुरक्षा से रखेगा। जड़ मसीह के अंदर। हालेलुया। हमने कुछ बातें इसमें बताया है। बाइबल स्टडी के क्यों जरूरत है? बाइबल स्टडी का क्यों जरूरत है? कितने लोगों को ये बात समझ में आया? समझ में आया? कितना पॉइंट हो चुका है? हम मसीह में क्या होते हैं? बाइबल स्टडी के द्वारा कितना भी आपने खुद का बाइबल पढ़ा है, आपने अपने चर्च में गया है, प्रचार सुना है, ठीक है, फिर भी बाइबल स्टडी के द्वारा आप प्रभु में पढ़ेंगे। उसका बारे में एक वचन, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 1 और 2 पढ़िएगा। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डांट और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। हम पढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए आत्मिक दूध करके लिखा है। क्या लिखा है? आत्मिक दूध। कौन सा है? परमेश्वर का वचन आत्मिक दूध है। ये पीने से हम उन्नति पाएंगे, प्रभु में पढ़ते जाएंगे। किसका समान? नया जन्मे हुए। क्या लिखा है? नया किसका जैसा बाइबल पढ़ना लिखा है? नया जन्मे हुए बच्चे के जैसे, है ना? नया जन्मे हुए बच्चा बोलेगा तो जो जन्म होकर 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गया, ऐसा जो बच्चा रहता है उसका जैसा बाइबल पढ़ना है। वो कैसा बाइबल पढ़ता है? वो क्या कर रहे हैं? आदमी वो दूध पीते हैं। 1 दिन में कितना बार दूध पीते हैं? बार बार। छोटा बच्चा कैसा दूध पीते हैं, ऐसा बार बार बाइबल पढ़ने से, है ना? है कि नहीं? नया जन्मे हुए बच्चे के समान लालसा करना है आत्मिक दूध की। नया जन्मे हुए बच्चे जैसा दूध के लिए लालसा करते, 1 दिन में बार बार जैसा दूध पीते हैं, वैसा हम भी बार बार बाइबल पढ़ना है। थोड़ा से बाइबल पढ़ लिया बस हो गया, नहीं बोलने गया, बार बार बाइबल पढ़ना है, बार बार। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल स्टडी जरूरत है। हम मसीह में मजबूत होने की, हमारा जड़ कैसा रहे? मजबूत रहे। जिंदगी में कोई भी मुसीबत, आंधी तूफान आएगा तो हम मसीह को छोड़ के नहीं भागेंगे, मजबूत रहेगा।
विश्वास को छोड़ेंगे नहीं हम, है ना। मजबूत रहेगा तो विश्वास को नहीं छोड़ेगा। जो मजबूत नहीं है वो छोटी छोटी बातों में विश्वास छोड़ देगा। विश्वास में मजबूत रहना। और क्या हमने देखा था, हम इसलिए बाइबल स्टडी शुरुआत किया है, हम मसीह में क्या होना है। कोलोसियों अध्याय 1:28 हर एक मनुष्यों को मसीह में सिद्ध करके उपस्थिति करने की। हालेलुया, हालेलुया। हम सिद्ध होने के लिए बाइबल स्टडी का जरूरत है। हमारा जड़ मजबूत मसीह में रहने के लिए, हमारा विश्वास मजबूत होकर रहने के लिए हमको बाइबल पढ़ना, बाइबल स्टडी की जरूरत है। और आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए, पढ़ने के लिए हमको ये जरूरत है। और हमने देखा था बहुत सारा गलत शिक्षा रहता है, उसमें से हम बचने के लिए राइट क्या रॉन्ग क्या करके समझने के लिए हमको बाइबल स्टडी का जरूरत है। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे।